अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वकील इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं। तो हमारी जो कहानी का टॉपिक है वो है ख्वाहिशात। तो इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अगर इंसान ख्वाहिश करे कि मेरे पास अच्छी बाइक होनी चाहिए, अगर अल्लाह ताला उसको अच्छी बाइक अता कर दे तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे कि आपके पास गाड़ी आ गई है तो उसकी ख्वाहिश होगी कि इससे भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो ख्वाहिशात जो है इंसान की वो कभी भी पूरी नहीं होती। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे शख्स की कहानी जो पहाड़ पे पत्थर तोड़ने का काम करता था। सुबह से लेके शाम तक वो पत्थर तोड़ता और शाम को जो उसको मजदूरी मिलती वो घर लेके आता और उससे उसके घर का गुजर बसर होता। एक दिन वापसी पे उसके जहन में ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है कि सुबह से लेके शाम तक मैं पत्थर तोड़ता हूं और शाम को मुझे थोड़ी सी मजदूरी मिलती है, उससे मेरे घर का बमुश्किल गुजारा होता है। वो घर आया, उसने खाना खाया। खाना खाते हुए भी उसके जहन में यही ख्याल था। वो बिस्तर पे गया, बिस्तर पे जाते हुए भी उसके जहन में यही ख्याल था। वो बिस्तर पे लेट गया, लेटने के बाद भी उसके जहन में यही ख्याल था। कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई तो नींद में उसने ख्वाब देखा। इसी तरह वो पत्थर तोड़ के वापस आ रहा था। रास्ते में उसने एक आलीशान मकान देखा और उसने ख्वाहिश की काश मैं इस मकान का मालिक होता। तो ख्वाब था, ख्वाब में वो उस मकान का मालिक बन गया। मालिक बनने के बाद वो चंद लम्हात की, चंद दिन की उसकी खुशी थी, वो खुशी बरकरार ना रह सकी। वो उस मकान में रह के बड़ा खुश था। पहले खुश रहने के बाद उसने देखा कि उसके मकान के बाहर से एक रैली गुजर रही है जिसमें लोग एक शख्स के नारे लगा रहे हैं और इसकी एक झलक, एक तस्वीर देखने के लिए जो है मरे जा रहे हैं। तो उसने देखा कि मैं तो एक इतना ताकतवर नहीं हूं, ये जो शख्स है जिसके झलक देखने के लिए, जिसका एक तस्वीर देखने के लिए लोग जो है मरे जा रहे हैं, तो ये शख्स मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तो काश मैं ये पॉलिटिशियन होता। तो ख्वाब था, ख्वाब सच हो गया, वो पॉलिटिशियन बन गया। पॉलिटिशियन बनने के बाद भी उसकी जो खुशी थी वो चंद दिन बरकरार रही। वो पॉलिटिशियन बनने के बाद बहुत खुश था, मगर एक दिन उसको खिताब करना था अवाम के साथ। तो खिताब करने के लिए ग्राउंड में उसे एक पंडाल सजाया गया। अब ग्राउंड में धूप बहुत तेज थी तो वो वहां खिताब करने के लिए गया, तकरीर करने के लिए गया। तो तकरीर करते हुए वो पॉलिटिशियन था, धूप का आदी नहीं था, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगी, एसी का आदी था, वो धूप में बेहोश हो गया। जैसे ही वो बेहोश हुआ तो उसको ख्याल आया कि मैं ताकतवर नहीं हूं, मुझसे ज्यादा ताकतवर तो ये सूरज है जिससे मैं बेहोश हो गया। तो उसने कहा काश मैं ये सूरज होता। तो ख्वाब था, उसने ख्वाहिश की, वो सूरज बन गया। सूरज बनने के बाद वो बड़ा खुश था। उसने सोचा कि मेरी रोशनी को कोई नहीं रोक सकता, मैं जिसे चाहूं रोशन कर सकता हूं। तो मेरी रोशनी को ब्लॉक करने वाला कोई नहीं है, तो मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। मगर उसकी खुशी चंद दिन बरकरार रही। एक काला स्याह बादल आया और उसने आके उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और उसकी रोशनी को रोक दिया। अब उसके जहन में ख्याल आया कि मुझसे ज्यादा ताकतवर तो ये बादल है जो सूरज की रोशनी को रोक सकता है, तो काश मैं ये बादल होता। तो ख्वाब था, ख्वाब में वो बादल बन गया। अब बादल बनने के बाद वो बड़ा खुश था। उसने सोचा कि मैं जहां चाहूं बरस सकता हूं, जहां जाना चाहता हूं जा सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई यहां से ले जाने वाला नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मगर ये खुशी भी चंद दिन बरकरार रही। एक तेज हवा का झोंका आया और वो उसको उड़ा के ले गया। उसने सोचा कि मुझसे ज्यादा ताकतवर तो ये हवा है जो मुझे उड़ा के ले जा सकती है। तो उसने ख्वाहिश की काश मैं ये हवा होता। तो ख्वाब था, वो उसका ख्वाब पूरा हो गया, वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने सोचा मैं जहां जाना चाहता हूं जा सकता हूं, जिसे उड़ा के ले जाना चाहूं उड़ा के ले जा सकता हूं, आंधी लाना चाहूं आंधी ला सकता हूं, तूफान लाना चाहूं तूफान ला सकता हूं। तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। यह खुशी भी उसकी चंद दिन बरकरार रही। उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया, मगर वो पहाड़ को जरा सा भी हिला ना सका। तो उसने सोचा कि मुझसे ज्यादा ताकतवर तो ये पहाड़ है
جسے یہ ہوا بھی نہیں ہلا سکتی، کاش میں یہ پہاڑ ہوتا۔ تو خواہش تھی، اس کی خواہش پوری ہو گئی، خواب کے اندر وہ پہاڑ بن گیا۔ پہاڑ بننے کے بعد وہ بڑا خوش تھا، اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے کوئی ہلانے والا نہیں ہے، مگر یہ خوشی بھی اس کی چند دن برقرار رہی۔ چند دن کے بعد اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی، وہ آواز تھی پتھر توڑنے کی۔ اس کو تکلیف محسوس ہونی شروع ہوئی، وہ آواز تھی پتھر توڑنے کی۔ اس نے اپنے جسم میں جو تھی کمزوری محسوس کرنا شروع کی، تو اس نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور تو یہ پتھر توڑنے والا ہے، جو یہ پتھر توڑ رہا ہے، جو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے، تو مجھ سے طاقتور تو یہ زیادہ طاقتور پتھر توڑنے والا ہے۔ کاش میں یہ پتھر توڑنے والا بن جاؤں، مگر اس دفعہ اس کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ وہ اس کی تکلیف آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو خواب تھا۔ اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا اور خوش ہوا کہ میں تو وہ پتھر توڑنے والا ہوں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور تو اس دنیا میں کوئی شخص ہے ہی نہیں، اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ خواہشات سے ریلیٹڈ تھا کہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر انسان کے پاس ایک اچھی بائک ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس ایک اچھی گاڑی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اچھی گاڑی دے دے گا تو اس کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس ایک سے بھی اچھی گاڑی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو گاڑی اچھی دے دے گا تو اس کی خواہش ہوگی میرے پاس اچھا گھر ہو۔ تو خواہشات جو ہیں انسان کی کبھی بھی نہیں پوری ہو سکتی۔ انسان جو ہے بہتر سے بہتر کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو سٹوری کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔